6 को 1/4 से गुणा करें और उत्तर को सरल करके मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स्ड नंबर के रूप में लिखें। आइए इन दोनों संख्याओं को गुणा करें। आप सोच सकते हैं कि आपको भिन्न यानी कि फ्रैक्शन को भिन्न से गुणा करना आता है या पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को पूर्ण संख्या से गुणा करना आता है। लेकिन पूर्ण संख्या को भिन्न से गुणा किस तरह करेंगे? और यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्ण संख्या को भिन्न रूप में लिखा जा सकता है। हम 6 को 6/1 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 6 को 1 से विभाजित यानी कि डिवाइड करने पर 6 आता है। इसलिए 6/1 6 के समान है। अब हमने पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन के रूप में लिखा है। आप किसी भी पूर्ण संख्या को इस तरह भिन्न में बदल सकते हैं, जैसे कि 10 को 10/1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा 6/1 गुणा 1/4। और अब हमें केवल इन भिन्नों को गुणा करना है। दोनों अंश यानी कि न्यूमरेटर्स को गुणा करने पर यह हो जाएगा 6 गुणा 1 और दोनों हर यानी कि डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर यह हो जाएगा 1 गुणा 4। तो इस तरह उत्तर होगा 6/4। अभी यह विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है और लघुत्तम रूप यानी कि लोएस्ट टर्म के रूप में भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि 6 और 4 2 से विभाज्य यानी कि डिविजिबल है। इसलिए हम इन दोनों को 2 से विभाजित कर लेते हैं। 6 को 2 से विभाजित करने पर 3 आता है और 4 को 2 से विभाजित करने पर 2 आता है। इसलिए यह हो जाएगा 3/2। लेकिन यह अभी भी विषम भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है और अब हमें इसे मिश्रित संख्या यानी कि मिक्स्ड नंबर में बदलना है। तो मिश्रित संख्या में बदलने के लिए हमें अंश को हर से विभाजित करना है, यानी कि 3 को 2 से विभाजित करना है। 3 2 से एक बार विभाजित होता है। 2 गुणा 1 हुए 2 और 3 में से 2 घटाने पर 1 शेष बचता है। तो मिश्रित संख्या में बदलने पर उत्तर होगा 1 सही 1/2 और ये उत्तर सही है। हमने यहां उत्तर को सरल किया है और इसे मिश्रित संख्या में बदला है। हम इस चरण में भी इसे सरल कर सकते थे। हम यहां अंश और हर को 2 से विभाजित कर सकते थे। तो अंश में 6 को 2 से विभाजित करने पर यह हो जाएगा 3 गुणा 1 और हर में 4 को 2 से विभाजित करने पर यह हो जाएगा 1 गुणा 2 यानी कि 3/2। और उसके बाद मिश्रित संख्या में बदलने के लिए आपको यही प्रक्रिया करनी है। आप कह सकते हैं कि 3/2 1 सही 1/2 के समान है। ये दोनों तरीके सही हैं। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि यह उत्तर किस प्रकार सही है। आइए देखें कि 6 गुणा 1/4 का क्या मतलब है। हम यहां 1/4 को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। मान लीजिए ये 1/4 को प्रदर्शित करता है और इस तरह के 6 हिस्से हैं। ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, ये 4/4 है, जो कि एक पूर्ण इकाई को प्रदर्शित करता है। और इसके बाद ये 5/4 है और ये 6/4 है। ये 6 गुणा 1/4 को प्रदर्शित करता है। ये हिस्सा 4/4 है जो कि 1 के समान है। और यहां दाईं ओर 1/4 के 2 हिस्से हैं या ये 2/4 को प्रदर्शित करता है। आप मान सकते हैं कि अगर पूर्ण इकाई के कुल 4 हिस्से हों तो ये एक पूर्ण इकाई के 2 हिस्सों को प्रदर्शित करता है। इसलिए ये हिस्सा 1 को प्रदर्शित करता है और ये हिस्सा 1/2 को प्रदर्शित करता है, क्योंकि 2/4 1/2 के ही समान है। इसलिए यहां भी उत्तर 1 सही 1/2 है, जो कि पहले उत्तर के ही समान है।